श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी चीज का कमी नहीं है जीवन में। रास्ते बहुत है तो मंजिलें भी बहुत है। जमी अगर प्यासी है तो गगन में घटा बहुत है। कुछ लायक डालते हैं जीवन में बाधाएं, उन्हें शायद इस बात की खबर नहीं है कि सफर की अगर इच्छा हो तो जीवन में रास्ते बहुत है। कुछ लोग अपनी ईगो की वजह से न जाने कितने रिश्तों को खो देते हैं। 3 चीजें अधिक समय तक नहीं छिप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं चाहे लाख झूठ बोलो, लेकिन एक सच्चाई के आगे लाख झूठ टिक नहीं सकता। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखिए। सुंदरता और सरलता की तलाश इंसान सारी दुनिया में करता है, लेकिन चाहे सारी दुनिया घूमकर सुंदरता और सरलता की तलाश कर ले, लेकिन अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो फिर वो सारी दुनिया में कहीं नहीं। किसी से नफरत तभी करना जब आप उसके बारे में सब जानते हो। बनी हुई बात को निभाना मुश्किल काम नहीं है, मगर बिगड़ी हुई बात को बनाना बहुत मुश्किल काम है। एक बार हम निर्णय ले ले कि हमें गलत राह पर नहीं जाना, और अगर हम गलत राह पर चलना छोड़ दे तो सही राह अपने आप मिल ही जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो कभी रोने नहीं देते। चेहरे अजनबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रवैया अजनबी हो जाए तो बहुत तकलीफ देते हैं। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। मुस्कान थके हुए के लिए विश्राम है, उदास के लिए दिन का प्रकाश है, तथा कष्ट में किसी के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। मुस्कान से बहुत से फायदे हैं। सदा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। दिल पर जब चोट लगती है तो उसका कोई इलाज नहीं होता, एक वक्त ही है जो दिल पर लगी। चोट का मरहम बन इलाज कर देता है। धीरे धीरे इंसान वक्त के साथ चलते चलते अपना गम भूल सा जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, लेकिन रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। दिमाग से बनाए रिश्ते सिर्फ थोड़ी दूर तक ही चलते हैं और जुदा हो जाते हैं, लेकिन दिल से बनाए रिश्ते मरते दम तक साथ साथ चलते हैं और साथ देते हैं। दिल के रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं। एक जंगल में कहीं से काऊ को एक जोड़ा उड़ता हुआ आया और एक ऊंचे पैर पर घोंसला बनाने में जुट गया। काऊ को घोंसला बनाता देख उस पैर के नीचे रहने वाली एक चूहे ने कहा, देखो भाई, इस पैर पर घोंसला बनाना सुरक्षित नहीं है। काऊ ने कहा, तो फिर हम कहां बनाएं घोंसला? चूहे ने कहा, यह पैर ऊंचा होते हुए भी सुरक्षित नहीं है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी चूहे की बात पूरी ही नहीं हुई थी कि कौए ने कहा, हमारे काम में दखल मत दो। तुम जमीन के अंदर रहने वाले लोग क्या जानते हैं कि घोंसला कैसे बनाया जाता है। इस तरह कौए ने घोंसला बनाया और फिर मादा कौए ने जल्द ही अंडे दिए। एक दिन अचानक आंधी चली और पैर हवा से जोर जोर से हिलने लगा। इस तरह देखते ही कौआ का घोंसला धराशायी हो गया। उनके अंडे नीचे गिर गए। यह सब देख कौआ और मादा कौआ काफी दुखी हो गए। चूहे ने यह सब देखा तो कौए से कहा, तुम लोग तो कहते थे कि पूरे जंगल को जानते हो, लेकिन तुमने इस पैर को बाहर से देखा है। मैंने पैर को अंदर से देखा है। पैर की जड़ें कमजोर हो गई थी, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे, और फिर जो नहीं होना था वह तुम्हारे साथ हो गया। दरअसल हमें चीजों को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी जांचना और परखना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो कठिनाइयां नहीं उठानी पड़ती हैं। इसी तरह किसी इंसान की परख भी दिल से करनी चाहिए, उसके रूप से नहीं। कहते हैं मनुष्य की संकल्प शक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। मन में इच्छा हो तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। इस बात पर बुद्ध ने भी जोर दिया। उनके कई प्रसंग ऐसे हैं जिसमें वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि दृढ़ संकल्प से बेहतर कुछ भी नहीं। एक बार भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान क्या इस चट्टान से बेहतर कोई है? बुद्ध ने कहा, पत्थर से कई गुना शक्ति लोहे में होती है, इसलिए लोहा पत्थर को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर शिष्य ने पूछा, लोहे से भी कोई चीज बेहतर होगी? फिर बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं, अग्नि है जो लोहे के अहम को गलाकर द्रव रूप में बना देती है। इस पर शिष्य ने कहा, क्या अग्नि की विकराल लपटों के सामने किसी की क्या चल सकती होगी? बुद्ध ने कहा, केवल जल है
जो उष्णता को शीतल कर देता है। फिर शिष्य ने पूछा, जल से टकराने की फिर किसमें ताकत होगी? फिर बुद्ध ने समझाया, ऐसा क्यों सोचते हो वत्स? इस संसार में एक से एक शक्तिशाली परे हैं। वायु का प्रवाह जलधारा की दिशा बदल देता है। संसार का प्रत्येक प्राणी वायु के महत्व को जानता है, क्योंकि इसके बिना उसके जीवन का महत्व ही क्या है। जब वायु ही जीवन है, फिर इससे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब भगवान बुद्ध को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, मनुष्य की संकल्प शक्ति द्वारा वायु भी वश में हो जाती है। मानव की यह शक्ति ही सबसे बड़ी है। यह किस्सा बताता है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज को भी आप छीन लें तो झुका सकते हैं। दृढ़ संकल्प से बढ़कर कुछ नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।